अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मौसम बताएं कि आप लोगों की तरफ कैसा जा रहा है। यहाँ पर तो आजकल डेली ही बारिशें हो रही हैं। बीच में धूप निकलती है घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा मौसम बहुत पसंद है। मुझे गर्मियाँ और धूप नहीं पसंद है, लेकिन मतलब मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। तो बस मौसम अच्छा था तो फिर मैंने कहा कि मैं जाकर सोफ़े के कुशन्स ले आऊँ। साथ में ये भी था कि हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ था, हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को फैमिली के साथ। तो मुझे था कि सोफ़े के लिए मैं कुशन्स ले आऊँ, और इस वजह से मैं फिर IKEA जा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने कुशन्स के कवर लेने हैं, और साथ में कुछ मुझे था कि मैं क्रॉकरी वगैरह में से भी कुछ देख लूँगी, और तिहामी के लिए भी कुछ देख लूँगी, कोई टॉय वगैरह। तो ख़ैर यहाँ पर मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी कुशन्स तो मुझे पसंद आ गए भी थे, लेकिन जो कुशन कवर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे। अजीब-अजीब से, बोरिंग से उनके डिज़ाइन्स थे, तो वो तो नहीं मुझे अच्छे लगे। फिर ये मैं बच्चों वाले एरिया में आ गई थी। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी कि कोई अच्छा फर्नीचर वगैरह मिल जाए तिहामी के रूम के लिए। तो फिर उसके बाद फिर ये इस साइड पर भी मैं आ गई, टॉयज़ वगैरह की साइड पर। तो क्योंकि तिहामी बाहर ग्राउंड में एक हाउस वो रखा हुआ है जो बच्चों का होता है, तो वो फिर उसको देख के होता है कि मेरे पास भी हो, मैंने भी लेना है। तो वो हम लोग चेक कर रहे थे, वो यहाँ पर तो नहीं मुझे मिला था, तो फिर ये मुझे टेंट मिला, तो फिर मैं ये इसके लिए टेंट यहाँ से लेकर आ गई थी। तो काफ़ी खुश हो गया था इसको देख के, और फिर खुद इसको फिक्स कर रहा था साथ में। तो और आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोगों की जो ईदी आई है, वो भी बताऊँगी कि किस तरह से आई है और क्या ईदी भेजी है हमें, किसने भेजी है। तो वो भी मैं आगे वीडियो में चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम लोगों ने इनवाइट किया था, हस्बैंड के फ्रेंड है उनकी फैमिली को। तो उसके छोटे-छोटे से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इतना डिटेल में नहीं वीडियो बना सकी, टाइम कम था, और ज़रा तिहामी को भी सँभालना होता है, तो वो मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ों के रिकॉर्ड करना वीडियोज़ को। तो बस अभी मैं ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। इस दिन मैं कर रही हूँ चिकन को बॉयल, जो मैंने बनाने पैटीज़ पॉकेट्स उसके लिए, और साथ में पिज़्ज़ा के लिए मैं चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। और इस तरह के चिकन को तैयार करने के बाद अब मैं पास्ता का जो है चिकन उसको रेडी कर रही हूँ, और साथ में फिर मैं जो चिकन बॉयल हो गया था उसको फिर मैंने मैश किया है, और साथ में मैंने फिर जो मैंने पैटिस की पॉकेट्स बनानी है, उसकी स्टफिंग भी मैं रेडी कर लूँगी। साथ में मैंने पास्ता को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और बाकी भी काम सारे स्पीड में मैं लगी हुई थी करने, साथ-साथ सारा कुछ चल रहा था। और बस इसके बाद फिर हम लोगों ने सॉरी केक बनाना स्टार्ट कर लिया था। तो केक और पिज़्ज़ा जो है ये मैं और मेरे हस्बैंड हम मिलकर बनाते हैं, और काफ़ी हम लोगों को शौक है बेकिंग का। तो जो पिज़्ज़ा है उसकी डो इन्होंने रेडी करके रख दी हुई थी, और उसका क्लिप मुझे लेना याद नहीं रहा। बाकी केक का भी बैटर हम दोनों मिलकर ही कर रहे होते हैं। तो बस साथ में दोनों मिलकर कर रहे थे। किचन में भी वो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा देते थे, बाकी फिर वो तिहामी को जाके देख लेते थे साथ में। तो इस तरह से हम लोग मिल के लगे हुए थे काम करने। बीच में तिहामी भी आ जाता था हम लोगों की थोड़ी हेल्प करवाने के लिए। तो खैर केक को रेडी हम लोगों ने किया, फिर इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था, और इसके बाद फिर मैंने जो पैटिस पॉकेट्स बनानी थी उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जो कपकेक बनाए थे वो तो तिहामी ने ले लिए थे, और कम रह गया था। तो फिर मैंने पहले खुद मैं रेडी हुई, फिर तिहामी को रेडी किया, और हस्बैंड भी रेडी होने चले गए थे। तो फिर मैं किचन में आके और मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने पास्ता को तैयार किया, और इसके बाद फिर मैंने फ्रूट चाट बनानी स्टार्ट कर दी थी, और साथ में सैलड भी। तो वो नाइसर डाइसर में तो ये दोनों काम तो मेरे फ़ौरन फ़ौरन ही हो गए थे, इतना टाइम नहीं इनमें लगा। और इसके साथ मैंने फिर चिकन फ़िले मैरिनेट करके रखा हुआ था, और चिकन लेग पीस जो हैं उनको भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था रोस्ट के लिए। तो वो दोनों फिर मुझे उनका याद नहीं रहा वीडियो क्लिप्स लेने। तो
फिर बस चिकन को मैंने जो मैरिनेट करके रखे हुए थे पहले उनको फ्राई किया है थोड़ा सा ऑयल डाल के, और साथ में मैंने पास्ता बनाया है और क्लब सैंडविच तैयार किया है। पिज़्ज़ा की हम लोगों ने स्टफिंग जो है वो करके उसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने केक की जो चॉकलेट के नाश है उसको रेडी किया, और उसको फिर मैंने केक के ऊपर ऐसे सिंपल सा डेकोरेट कर दिया। और साथ में रोस्ट बनाना मैंने शुरू कर दिया था। पकौड़े भी बनाए थे उसका, आई थिंक मैंने नई वीडियो बनाई। और बस इसी तरह से जैसे जैसे चीज़ें रेडी होती जा रही थी उनको हम लोग अंदर रूम में रखते जा रहे थे। अभी ये है कि अभी इतना ज़्यादा आपको पता ही है कि मेरे पास इतना नहीं है सामान, तो हमारी छोटी सी सिंपल सी डेकोरेशन थी वो हम लोगों ने रूम में करके और टेबल पे अरेंज कर दिया था सारा खाना। और अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि टाइम गुजर गया और काफ़ी मज़ा आया, और बच्चों ने भी इंजॉय किया। उनकी बेटी आई हुई थी, छोटी सी है वो भी, थे हमें के साथ की एज फेलो है वो, तो इन दोनों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। और अब आगे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं जा रही थी अभी ईद की शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान भी अब बिल्कुल ही एंड पर ही है, तो सोचा कि जाके शॉपिंग कर लें। और सॉरी, मैंने आप लोगों को बताना था कि मेरी ईदी जो आई है वो कहाँ से आई है, किसने भेजी है। तो ईदी आई है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, और उन्होंने हम लोगों से अकाउंट नंबर ले लिया था, उसी में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए अमाउंट। और फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मुझसे आकर दोबारा पूछ रहे थे कि दोबारा से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो पूछें कि किस लिए किए हैं। तो मैं वही सोचूं कि ईदी तो भेज दी है अब्बू ने, तो अब किस बात के पैसे इन्होंने भेजे हैं। तो वो फिर मैंने जब सिस्टर से पूछा तो उसने बताया कि सारी जो मेरी बहनें हैं उन्होंने मिलकर जो पैसे हैं वो फिर हम लोगों को ट्रांसफ़र किए थे, हामी के लिए ईदी भेजी उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने पैसे ही भेज दिए थे कि हम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर लें। यहाँ पर मैं आई हूँ, मुझे यहाँ पर मतलब C&A पे मैं गई थी, यहाँ से मुझे थोड़ा कुछ अच्छे लगे थे कपड़े थे हामी के लिए। अपने लिए तो मुझे कुछ भी नहीं इतना कोई समझ आ रहा था। ये ज़ाहिर है पाकिस्तानी ड्रेसेस तो यहाँ से मिलने नहीं है, और जो ऑनलाइन पेजेस हैं कुछ यहाँ जर्मनी के, वो लोग भी इतना महंगे दे रहे हैं। तो अभी तो मैं देख ही रही हूँ, बस ढूंढ रही हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए ईद पे पहनने के लिए, वरना ज़ाहिर है इधर कौन सा किसी ने हमें देख रहे होना है ना, हमने उस तरह से ईद करनी है जैसे पाकिस्तान में करते थे। तो बस यही है कि अभी हामी के लिए थोड़ा सा करेंगे, और बाकी हस्बैंड के फ्रेंड के साथ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारी फैमिलीज़ जो हैं वो कहीं मिलकर ईद सेलिब्रेट करें बाहर, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी अपनी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।